तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि हम किसी पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो है कंपनी का इवेंट था, तो हम उसी के इवेंट में जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे इतने दिनों से। तो फाइनली आज वो दिन आ गया था जब हम लोग उस इवेंट के लिए निकल चुके थे। और आपको ये पहाड़ वगैरह देख के तो पता चल ही रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जो इवेंट के लिए जा रहे थे, हम धर्मशाला जा रहे थे। और धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना, बहुत टाइम के बाद जो है हम ऐसे आउटिंग के लिए निकले थे। पूरा मतलब स्टाफ साथ में गया था, और इतना वर्क वगैरह जो रहता है उसके बाद जब हम बाहर ऐसे कहीं निकलते हैं ना, तो वो जो सुकून है ना वो बहुत ही अलग रहता है। तो हम लोग जो है इस सुंदर सुंदर पहाड़, इतनी अच्छी सी हवा, ऑक्सीजन लेके पहुंच गए थे धर्मशाला। और धर्मशाला में हमने होटल में चेक इन करने के बाद हमने सोचा क्यों ना इतना जो हमारा टाइम बचा हुआ है इसको हम वेस्ट ना करके हम लोग जो है घूम लेते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है हम यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग रुके थे भागसूनाग में। भागसूनाग की हमने मार्केट एक्सप्लोर की। बहुत ही सुंदर मार्केट है गाइज़ यहाँ पर, और इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। और हमने यहाँ से शॉपिंग भी की, मम्मा के लिए, ताई के लिए, हिमानी के लिए। हमने बैंगल्स खरीदे, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें खरीदी। और हम लोगों ने मार्केट एक्सप्लोर की। उसके बाद थोड़ा टाइम और बच गया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग आगे निकले। और आगे जो था, यहाँ पर भागसूनाग वाटरफॉल है, वहाँ हम चले गए थे। तो वाटरफॉल जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, लाइक 1.5 किलोमीटर तक का ये ट्रैक है। तो हमें वहाँ पहुँचना था, जो मैं आपको साइन करके दिखा रही हूँ कि हमें कहाँ जाना है। और यहाँ इतने सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ बने हुए हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना गाइस, इतने टाइम के बाद हिमाचल आई थी मैं, और इतनी अच्छी सी ऑक्सीजन लेके बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ आकर। लेकिन हम वाटरफॉल देखने तो गए, बट अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ जो है हिमाचल का थोड़ा मौसम आजकल पता नहीं क्या हो गया है, ना स्नोफॉल हो रहा है ना बारिश हो रही है। तो वाटरफॉल सूख गया है, तो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था कुछ भी। और लेकिन यहाँ आने का एक फ़ायदा तो इतना सुंदर व्यू हमें देखने को मिला ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग वापस चले गए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना वापस चले जाते हैं, क्यों टाइम अपना रात को ऐसे घूमना है। तो हम निकल गए थे वापस। और इतनी सुंदर सी मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हमें थोड़ी भूख भी लगने लगी। तो हमने जो है धर्मशाला के मोमोज़ खाए, और इतने टेस्टी मोमोज़ थे ना। चंडीगढ़ में तो मोमोज़ भी नहीं टेस्टी मिलते हैं, धर्मशाला में इतने टेस्टी मोमोज़ थे। हमने मोमोज़ खाए और रात को हम सो गए थे। तो दूसरे दिन जो है हम मॉर्निंग में उठ गए थे, और हम लोग जो है इवेंट के लिए बुके लेने के लिए धर्मशाला की मार्केट में आए। और ये जीवन जी है, ये रिया है, और राष्ट्रा जी हमारे साथ आए। और यहाँ पर इतनी प्यारी धूप लगी थी ना, मतलब मुझे लग रहा है मैंने शायद 1 महीने के बाद धूप देखी थी। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। और हमने ये बुके बनवाए, और उसके बाद हम वापस निकल के अपने इवेंट के लिए वापस होटल में। और वहाँ पे जो है इवेंट स्टार्ट हुआ, वो साक्षी दीदी की परफॉर्मेंस से स्टार्ट हुआ। तो उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी। और साक्षी दीदी की परफॉर्मेंस के बाद ये जो है थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप्स डाली हुई है बाकी लोगों की परफॉर्मेंस की। और उसके बाद जो है हमारा पहाड़ी डांस भी हुआ है। हिमाचल में इवेंट और हिमाचली डांस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारा जो है इवेंट ख़त्म हो गया था। मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया, क्योंकि मैं खुद भी इंजॉय करना था, मैं इवेंट शूट करने ही रह जाती। और उसके बाद जो है हम रात को निकल गए इवेंट के बाद घूमने के लिए सभी लोग। बिकॉज़ पहले दिन तो हम 3-4 लोग ही निकले थे, बाकी लोगों ने जो है मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया था यहाँ का। तो हमने सबने सोचा कि टाइम तो बचा हुआ है, क्यों ना मार्केट एक्सप्लोर कर दे। तो हम सब आ गए थे मार्केट। और ये मैम है अंकिता मैम, और ये रिया है, और ये साक्षी दीदी है। एकदम बंदर जैसे लग रहे थे, और सबको मैंने व्लॉग में लिया था। और मैम ने इतनी क्यूट सी टोपी खरीदी थी जिसके कान ऐसे खड़े हो रहे थे बार बार। इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग इकट्ठे हैं। और कितना अच्छा फील होता है जब सब लोग इकट्ठे आते हैं। तो मैं एक बात बताना तो भूल ही गई आपको, हम लोग जो है यहाँ रुके थे, हम लोग होटल ओम पैलेस में रुके थे, जो कि भागसूनाग में है। और यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, और इनकी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं हम आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप धर्मशाला जाते हैं तो भागसूनाग में होटल ओम पैलेस में रुके, बहुत ज़्यादा अच्छा होटल है। और उसके बाद जो है हम लोग
मॉकटेल हमारे लिए बनाई थी उन्होंने, हम लोगों ने मॉकटेल पी। और वहाँ बॉयज़ लोग हैं अपनी अलग से पार्टी कर रहे थे और गर्ल्स ने जो है अपना अलग से पार्टी किया। उसके बाद हमने डांस किया ऐसे पागलों की तरह, आप लोग देख ही सकते हो हम कैसे नाच रहे थे। लेकिन बहुत मज़ा आया यार, इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि ऐसे डांस करते हुए, मतलब बहुत टाइम के बाद हमने ऐसे डांस किया, इतनी मस्ती की। हमने बहुत सारे गानों में डांस किया, पता नहीं कैसे कैसे हम नाच रहे थे बैठ के उठ के। लेकिन जो भी हो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये ट्रिप ना मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, और जितना मैंने इस ट्रिप में डांस किया है ना वो भी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और हम लोग सो गए, क्योंकि दिन भर इवेंट में भी थके हुए थे और डांस करने के बाद भी। तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है घर जाने वाले थे, लेकिन अब आप हिमाचल गए हो और वहाँ आप लोग एकदम थोड़ा बहुत घूम के आओ तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। और हम लोग बिल्कुल घूमे भी नहीं थे, मतलब टाइम भी नहीं उतना लग रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना एक दिन और यहाँ रुका जाए, और हम लोग एक दिन और रुके और हमने उसके बाद पूरा यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किया। हम लोग जो है भागसूनाग टेम्पल भी गए, जबकि मैं 2 बार इस टेम्पल के बाहर से गुजर चुकी थी। लेकिन मन में था एक बार कि मुझे यहाँ जाना है, बट मैं नहीं जा पा रही थी। लेकिन जिस दिन हम यहाँ रुके तो हमने सोचा क्यों ना रुके हुए हैं तो मंदिर भी चले जाए, और इतनी अच्छी वाइब है ना इस टेम्पल की, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। और मंदिर जाके तो वैसे भी किसको अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। उसके बाद ये जो है हम लोगों ने यहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर किया, और इतना ज़्यादा सुंदर है ना यार, मैं सच्ची बता रही हूँ। एक बार ना आप धर्मशाला ज़रूर जाना। और ये क्लिप्स है, कुछ आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग निकल गए दोबारा से भागसूनाग वाटरफॉल की तरफ, और वहाँ हमें एक अंकल जी मिले जो कह रहे थे मैं 80 इयर्स का हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत जवान हूँ, तो मैं ये जो ट्रैकिंग पूरी करके आऊँगा। हमने उसके बाद ज़िप लाइनिंग की, लेकिन मेरी किसी ने वीडियो ही नहीं बनाई ज़िप लाइनिंग करते हुए। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो नहीं बनाई तो नहीं बनाई। उसके बाद हम लोग को जो है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिले। ये लोग जो है ना पिकनिक के लिए आए थे, और इन्हें देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। फिर हम लोगों को भूख लगी तो हमने सोचा क्यों ना थुप्पा खा लिया जाए। तो हम लोग थुप्पा खा रहे थे, और ये सब लोग यहाँ बैठे हुए थे पूरे होटल में, हमने कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद हम लोग जो है घूमने निकल गए आगे। तो हम लोग जो गए थे, ये इको पार्क है, ये जो है यहाँ सेंट जॉन चर्च है उसके पास में है ये इको पार्क। ये भी बहुत अच्छा था, बट हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि 4 बजे ये शायद बंद हो जाता है, तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे सेंट जॉन चर्च। ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है ये चर्च, टूरिस्ट लोग जो यहाँ घूमने आते हैं बहुत ज़्यादा। ये जस्सी सर और उनकी वाइफ है, न्यूली मैरिड कपल्स थे, ये लोग भी हमारे साथ आए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी, हम लोग अंदर भी गए, हमने प्रे किया, बट यहाँ पर ना फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अलाउड नहीं है अंदर, तो मैं कुछ अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो बाहर बाहर ही मैंने इसकी ब्यूटी रिकॉर्ड की, और आप देख सकते हो कितना सुंदर, कितनी सुंदर जगह पे ये चर्च बना हुआ है। और यहाँ हमने फ़ोटो शूट किया, वीडियोज़ शूट की। बस वो सब करते करते हम वापस निकल गए अपने होटल की तरफ, क्योंकि अब शाम भी होने वाली थी और काफ़ी टाइम से हम घूम रहे थे तो हम थक भी गए थे। और हमने यहाँ पर जो है कैंडी फ्लॉट्स लिए थे, ये जो बुड्ढी के बाल हम कहते हैं, हम ये खा रहे थे और हम वीडियोज़ भी बना रहे थे, और जैसे पागलों की तरह खा रहे हैं। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों करने में ना जो खुशियाँ मिलती हैं ना, वो खुशी कहीं नहीं मिलती है। और हम लोगों को जो है इससे अपना बचपन भी याद आ गया था, और कैसे हम बचपन में खाया करते थे। तो उसके बाद हम लोग जो है वापस होटल पहुंच गए थे, और मैं रात में शूट नहीं कर पाई। तो अर्ली मॉर्निंग जो है हम लोग वापस निकल रहे थे, क्योंकि 3 दिन से हम यहीं हैं तो वापस तो जाना ही है ना। और यहाँ सुबह सुबह जो है ये जीवन जी है, इन्होंने यहाँ लड्डू बांटे थे, बिकॉज़ आज जो है राम जी अयोध्या आ रहे हैं, तो लड्डू बांटना तो बनता ही है। तो हम वापस निकल गए थे, बुरा भी लग रहा था, जाने का मन भी नहीं था, और वैसे भी पहाड़ों से वापस जाने का मन भी किसका होता है। लेकिन क्या करें, जाना तो था ही, कब तक वहाँ रहते। तो सब लोग जो है आते जाते हुए तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वापस आते हुए मतलब सबकी बैटरी भी लो हो गई थी, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था लेकिन आना पड़ा। तो हम शाम में पहुँच गए थे, और सब लोग ऐसे मुंह लटका के कोई इधर कोई उधर पड़ा हुआ था, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि 7-8 आवर्स का ट्रैवल रहता है वहाँ से चंडीगढ़ का। तो शाम को जो है हमने भी राम जी का स्वागत किया, क्योंकि आज राम जी आए हैं। तो राम जी का स्वागत करने के बाद हम लोग सो गए थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।